एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है एंड आईटीआर फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 भी स्टार्ट होने वाला है सून। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है वाइल फाइलिंग आईटीआर, वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कोई सैलरी पर्सन है जिसका कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है, तो उस केस में फॉर्म 16 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब कोई एम्प्लॉय आईटीआर फाइल करता है तो सैलरी पर्सन वालों को वो फॉर्म 16 कलेक्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम एम्प्लॉयर बिफोर फाइलिंग आईटीआर। इफ़ फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है एंड टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है किसी एम्प्लॉय का, तो सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट देन होना ज़रूरी है आईटीआर फाइल करने के टाइम पे। सेकेंड, इफ़ किसी पर्सन का छोटा मोटा बिजनेस है तो उनको ईयरली बैंक स्टेटमेंट देन उनका परचेज सेल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा बिल रखने ज़रूरी है। ये सब डेटा वो एक्सेल में या टैली या सैप में भी मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है, इफ़ कोई सीनियर सिटीजन है जिनको सिर्फ पेंशन इनकम या इंटरेस्ट आ रही है एफडी से या सेविंग से, तो उस केस में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना ज़रूरी है। इफ़ टीडीएस डिडक्ट किया है बैंक ने एफडी इंटरेस्ट पे, तो उस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 16A लेना भी ज़रूरी है बैंक से। फोर्थ है कि अगर आपकी इनकम शेयर से या फ्यूचर एंड ऑप्शन से या क्रिप्टो से हो हो रही है, तो उसके लिए टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको रखना रहेगा एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए। फिफ्थ, इफ़ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है या सेल की है, तो उस केस में आपको सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, पेमेंट एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कैपिटल गेन या लॉस की कैलकुलेशन के लिए। सिक्स्थ है, अगर आपको सिर्फ रेंटल इनकम आ रही है तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट एंड पेमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ टेनेंट, पैन ऑफ टेनेंट एक्सेट्रा लगेगा रिपोर्ट करने के लिए आईटीआर में। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन क्लेम करते हैं आईटीआर में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लगेंगे, जैसे कि एलआईसी रिसीट, स्कूल फीस रिसीट एक्सेट्रा। इफ़ क्लेम अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस, इफ़ क्लेमिंग अंडर सेक्शन 80D होम लोन इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल फाइलिंग आईटीआर वो देखते हैं। इफ फर्स्ट टाइम कोई पर्सन आईटीआर फाइल कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स में लॉगिन करना रहेगा थ्रू पैन एंड आधार कार्ड। पैन एंड आधार लिंक होने ज़रूरी है, वरना आईटीआर फाइल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, रिफंड क्लेम करने के लिए बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। थर्ड है, AIS एंड 26AS चेक करना ज़रूरी है आईटीआर फाइल करने से पहले, तो मिसमैच ना हो जाए आईटीआर में। तो आज हमने देखा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे बिफोर फाइलिंग आईटीआर। आप ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए एंड हमारे फर्म को कांटेक्ट कीजिए फॉर फाइलिंग आईटीआर एंड अदर सर्विसेज के लिए। थैंक यू।